हमारे ब्रजमंडल के अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी महाराज, उनके पास नेत्र नहीं थे। हम लोगों के पास दो नेत्र तो भगवान ने दिए, दो हम ऊपर से और चढ़ा लेते हैं, फिर भी ठाकुर जी नहीं देख पाते। सूरदास जी के पास तो वास्तविक नेत्र ही नहीं थे, फिर भी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते थे। सूरदास प्रसिद्ध कथा है, सूरदास जी रोज बता देते, आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी, आज ठाकुर जी ने लीलांबरी पहनी, आज ठाकुर जी ने मोतियों की माला, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण का श्रृंगार किया। और जैसा सूरदास जी बोलते ठाकुर जी का श्रृंगार वैसा ही होता था। सब आश्चर्य करते, इन पे आंख नहीं है, कैसे पता चल जाता है। एक दिन गोसाई जी ने कही, बोले कि ये ना ये तुक्का मारते हैं, आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, निर्वस्त्र खड़ा करेंगे, तब देखें ये क्या बोलेंगे। ठाकुर जी को कॉपीन पहना के दो मोती की माला गले में डाल दी और जैसे कपाट खोले, बोलो सूरदास आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी हंसने लगे, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं, बताओ तो कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी बोले बता दूं? बोले बताओ। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। उस दिन मंदिर में खड़े किसी दर्शनार्थी ने ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, सूरदास जी को पहले प्रणाम किया। धन्य है सूरदास। सूरदास जी से किसी ने पूछा, तुम्हारी इस दिव्य दृष्टि का राज क्या है? नेत्र तो है नहीं, दिखता कैसे है तुमको? सूरदास जी एक ही वाक्य कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो। केवल और केवल अपने गुरु के श्री चरण कमलों में दृढ़ विश्वास का ये प्रतीक है कि मुझ पर भौतिक नेत्र नहीं है, मुझ पर सांसारिक नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य नेत्र हैं जिनसे मैं सब देख लेता हूं। ये केवल मेरे गुरु की कृपा। कहां तक कहूं बंधुओं, गुरु कृपा कितनी बड़ी वस्तु है, लेकिन बस उस पर विश्वास हो अटल। पीपा जी का प्रसंग आता है कि श्रीमद रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि कुआं में कूद जाओ, तो कूदने दौड़ गए, ये भी नहीं पूछा कि बच जाएंगे कि नहीं। ऐसी गुरु के प्रति आज्ञा का पालन हो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात, संत निंदा वैष्णव निंदा नहीं करनी है। दूसरी बात, हरि और शिव में भेद नहीं मानना। और तीसरी बात, गुरु की आज्ञा पर कभी बुद्धि नहीं लगानी है, मन लगाना है। जो गुरु कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उसको पालन कीजिए। गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए।